निर्जला एकादशी के दिन क्या प्रातःकाल में पानी पिया जा सकता है? तो देखिए, निर्जला एकादशी का पालन सामान्य रूप से हम एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के अगले दिन द्वादशी तक जो पारण का समय होता है उस तक करते हैं। तो इसलिए इस समय के दौरान आप जल की एक बूंद भी नहीं ले सकते हैं। इसमें जल के अलावा किसी भी लिक्विड यानी कि दूध, जूस, फलों का रस, इसमें कुछ भी नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप एकादशी व्रत शुरू करने से पहले जल पीना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले है वो जितना भी जल आप पीना चाहते हैं उतना जल आप ले सकते हैं। और संपूर्ण दिन के दौरान आप जितना प्रयास कर सकते हैं उतने समय तक आपको निर्जल उपवास रखना चाहिए। अगर संध्या के समय आपको ऐसा लग रहा है कि शारीरिक तकलीफ बढ़ रही है, आपको लगे कि अब आप निर्जल रहना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप संध्या के बाद जल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो थोड़ी सी तपस्या भगवान के लिए अवश्य ही की जा सकती है। निर्जला एकादशी से जुड़ा एक और प्रश्न आया है कि निर्जला एकादशी आखिर कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि 8 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष की आयु के बीच में जितने भी मनुष्य आते हैं उन सभी को आवश्यक रूप से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो या बालक हो, किसी भी जाति का, संप्रदाय का, समूह का हो, विवाह हो, अविवाहित हो, विधुर हो, विधवा हो, कोई भी व्यक्ति इस निर्जला एकादशी का व्रत का पालन कर सकता है। अब देखिए, निर्जला एकादशी यानी इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है, इसलिए स्वाभाविक है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए संपूर्ण निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वे सिर्फ अन्न का त्याग करके और जल, फल, दूध, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ में एकादशी व्रत रख सकते हैं। लेकिन बच्चों को और वृद्धों को भी हम इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह जितना अधिक देर तक बिना जल और अन्न के या फिर प्रसाद लिए बिना रह सकते हैं उतना देर तक आपको रहना चाहिए। अगर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं है, जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक यह निर्जला उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद में वह जल, फल, दूध या फिर कोई भी प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन उस दिन अन्न को बिल्कुल भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की गेहूँ, दाल, चावल, फलियाँ, बीन्स, इन सब्जियाँ हैं, किसी भी प्रकार का अन्न जिसमें होता है वह पदार्थ आपको निर्जला एकादशी के दिन है वो नहीं रखना चाहिए, मतलब ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा समय नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं है, जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक यह निर्जला उपवास आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद में जल, फल, दूध या फिर कोई भी प्रसाद ले सकते हैं और अन्न आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की गेहूँ, चावल, दाल, फलियाँ, बीन्स, सब्जियाँ और किसी भी प्रकार का अनाज जिससे बने हुए पदार्थ, इन सबको आपको निर्जला एकादशी के दिन डिब्बे में बंद करके और रख देना चाहिए। उसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो युवा हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिर चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, उन सभी को इस दिन निर्जला एकादशी का उपवास का अवश्य पालन करना चाहिए। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, शारीरिक तकलीफ नहीं है, तो इस निर्जला एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। कम से कम प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिए कि संपूर्ण निर्जला उपवास रखा जाए, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही विशेष होती है जो साल में सिर्फ एक बार आती है। और आप हमारा विश्वास कीजिए, जब आप एक बार संपूर्ण दिन बिना अन्न और जल के सिर्फ हरि स्मरण में अपना दिन व्यतीत करते हैं तो अगले दिन प्रातःकाल में जो आपकी चेतना होती है ना, वो एकदम से शुद्ध हो जाती है। आपको स्वयं में एक अद्भुत है वो आध्यात्मिक अनुभव होता है। अगर आप यह अनुभव देखना चाहते हैं तो यह निर्जला एकादशी आपको करनी चाहिए। निर्जला एकादशी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि अगर आप कोई व्यक्ति है जो निर्जला एकादशी के दिन बाहर कहीं ट्रेवल कर रहा है या फिर घर से बाहर किसी काम से या फिर किसी स्थान पर है, तो उसे कैसे एकादशी करनी चाहिए? तो देखिए, अच्छा यही है होता है कि आप निर्जला एकादशी जो दिन होता है उससे पहले या फिर बाद में आप है वो किसी कार्यक्रम में या फिर किसी आयोजन में आप जाएं। ऐसा कोई भी आयोजन या कार्यक्रम है निर्जला एकादशी से पहले या फिर उसके बाद में करें। उस दिन आपको घर में ही रहना चाहिए। संभव हो अगर तो आप ऑफिस के काम से भी छुट्टी ले सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी भक्ति, साधना, एकादशी व्रत पालन के ऊपर केंद्रित करें।
लेकिन कई बार यह संभव नहीं हो पाता है। कोई इमरजेंसी काम आ गया, कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम आ गया जिसे आप टाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला व्रत रख सकते हैं। सुबह बाहर जाने से पहले प्रातःकालीन एकादशी नियमों का सारा पालन कर लें। उसके बाद में जितना संभव हो सके उतनी देर तक निर्जल रह करके उपवास करें। जब आपको यह लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो फिर आप जल के साथ में व्रत रख सकते हैं। और अगर आप ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो फिर स्कूल में कोई एग्ज़ाम है या फिर वर्कशॉप में जहां आपको जाना है ज़रूरी काम के लिए, तो प्रयास करें कि दूसरों से बातचीत कम करें। ज़्यादा बातचीत करेंगे तो हमारी ऊर्जा है वो नष्ट होती है और आपको पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए प्रयास करें कि जितना कम बोल सकें और जितनी कम ऊर्जा व्यय कर सकें, अधिक से अधिक बिना समय चल के रहने का प्रयास करें। जब ऐसा लगे कि आप बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, फिर आप जल के साथ उपवास कर सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ करते हुए भी, बाहर रहते हुए, आपकी चेतना सदैव ही श्री कृष्ण स्मरण और चिंतन अवश्य आपको रखना चाहिए। जब भी मौका मिले हरे कृष्णा महामंत्र का माला है वो जप शुरू करनी चाहिए या फिर मन ही मन मंत्र का उच्चारण करते रहें। इस प्रकार से आप अधिक से अधिक प्रामाणिक प्रयास के द्वारा इस निर्जला एकादशी उपवास का पालन कर पाएंगे। अगर आपकी चेतना शुद्ध बनी हुई है तो आप उपवास में सफल हैं। पांडव निर्जला एकादशी को लेकर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या एकादशी के दिन तुलसी में जल दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन तो बिना जल वाली एकादशी है। तो फिर क्या तुलसी देवी को जल देना चाहिए या फिर निर्जला उपवास करेंगी? तो देखिए, इसका उत्तर तो हो सकता है आपको थोड़ा जटिल लगेगा, शायद गले से ना उतरे, लेकिन सत्य यही है कि हाँ, उस दिन आप तुलसी देवी को जल दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तुलसी देवी सूख रही हैं, उन्हें जल की आवश्यकता है, तो बिना जल दिए आपको गर्मी में उनको सुखाइएगा मत, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें जल अवश्य दीजिएगा। कई बार हम नियमों का पालन करने के चक्कर में कुछ व्यवहारिक बातें हैं उनको भूल जाते हैं, उस नियम के पीछे का उद्देश्य जो होता है उसे भूल जाते हैं। क्या निर्जला व्रत जोड़े से ही करना चाहिए, यानी कि पति पत्नी दोनों को एक साथ करना चाहिए तभी यह व्रत किया जा सकता है, या फिर अकेले में भी कोई यह व्रत कर सकता है? तो देखिए, अगर आप पति पत्नी मिलकर इस व्रत को कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस व्रत को सिर्फ जोड़े से किया जा सकता है। अगर आपके पति या फिर पत्नी के लिए यह व्रत करना संभव नहीं है तो आप अकेले भी यह व्रत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति व्यक्तिगत वस्तु है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आप अपने साथी को, पति को या पत्नी को समझा सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं इस व्रत को करने के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश यह व्रत नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं इस व्रत को करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर वह नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसी मानसिकता अच्छी नहीं है। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और स्वयं की भक्ति के लिए यह निर्जला उपवास अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद में कई लोगों का यह प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार एकादशी व्रत करना आरंभ करना चाहता है तो क्या यह निर्जला एकादशी अच्छी है? बिल्कुल अच्छी नहीं, सबसे अच्छी है वर्ष में आने वाली किसी भी एकादशी से। वैसे तो आप एकादशी व्रत करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी निर्जला एकादशी आ रही है जो कि अपने आप में ही वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसलिए अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि मैं कब से एकादशी व्रत करना शुरू करूं, तो आपको ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। निर्जला एकादशी आ चुकी है, उसी से आप अपना व्रत आरंभ कर दीजिएगा। और यह मत सोचिएगा कि मैं बस निर्जला एकादशी करके छोड़ दूंगा या फिर छोड़ दूंगी। यह व्रत आप आगे सभी महीने में आने वाली एकादशियों में जारी रखिएगा। शुभ कार्यों के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, अशुभ कर्मों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत वैसे भी सभी जीवात्माओं के लिए अत्यंत ही पवित्र और मंगलमय व्रत माना जाता है। इसका पालन आप किसी भी एकादशी से कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी आप इसे एकादशी व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता। याद रहे कि निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है, लेकिन यह मत सोचिएगा कि आप सिर्फ यही एकादशी का पालन करके उसे छोड़ देंगे। वर्ष में जितनी भी एकादशी तिथियाँ आती हैं वह उतनी ही पुण्य फलदायी और शुभ मानी गई हैं। तो इसलिए अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी अच्छी है, शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद में जीवन में कभी भी
एकादशी व्रत छोड़िएगा मत, क्योंकि एकादशी व्रत करने वाले ऐसे भक्तों का अनुभव है और ऐसे ही भक्त हमारे साथ फ़ोन करके हमसे बातें करते हैं, हमें बताते हैं कि जब उन्हें एकादशी व्रत करना शुरू किया है तब से उनके जीवन में इतने ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव आए हैं, वह कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके जीवन में इतनी अच्छी घटनाएं भी हो सकती हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनकी आंखों के सामने है। जब ऐसे भक्तों की एकादशी के माध्यम से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किया है तो आप भी इस सुनहरे मौके को गवाइएगा मत। इस बार की एकादशी सभी एकादशी व्रत करना आरंभ कर दीजिएगा। उसके बाद में जीवन में ऐसा चमत्कार और भगवान की कृपा अवश्य ही होगी। याद रखिए।